हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अब तक आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री आइलैंड कंट्री मॉरिशस इसके 2 दिनों की यात्रा पर हैं। यहाँ पर आप थंबनेल में देख सकते हैं, पीएम मोदी लैंड इन मॉरिशस, व्हाई द आइलैंड कंट्री मैटर टू इंडिया। अब यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि इस आइलैंड कंट्री जो मॉरिशस है वो भारत के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और यहाँ पर जो मॉरिशस है उसके द्वारा भारत के पीएम मोदी के सम्मान में ये खुद क्या है एयरपोर्ट में पहुंचे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर 200 से भी ज़्यादा कह सकते हैं वीआईपी, जज, नेता, ये सारे लोग क्या है एक वेलकम जेस्चर के रूप में यहाँ पर इनका सम्मान करने के लिए यहाँ पर ये पहुंचे थे। राइट, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक एक करके यहाँ पर चीज़ों को हम लोग समझते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2 दिनों की राजकीय यात्रा पर है मॉरिशस की। राइट, और क्यों है तो यहाँ के जो पीएम हैं नवीन राम गुलाम, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका नाम क्या है, यहाँ की प्रधानमंत्री हैं नवीन राम गुलाम। राइट, तो इनने क्या है इनको इन्वाइट किया था और 12 मार्च को यहाँ पर क्या है इनका 57वां राष्ट्रीय दिवस मनाया जाना है। राइट, इसलिए यहाँ पर ये चीफ गेस्ट के तौर पर क्या है शामिल होने के लिए गए हैं। इस चीज़ को द हिंदू ने कवर किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 11 मार्च 2025 का आर्टिकल है, यानी कि आज जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पीएम मोदी इन मॉरिशस, मोदी बिगिन 2 डे विजिट, स्टेट विजिट, यानी कि 2 दिनों की क्या है ये आधिकारिक यात्रा पर है। आइए थोड़ा सा पहले कुछ इसके विजुअल्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये देश पड़ता कहाँ पर है और यहाँ पर जो इनकी विजुअल्स निकल के आए हैं थोड़ा सा वो देखते हैं, और उसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर बात करने वाले हैं कि क्या क्या यहाँ पर आगे इनके जो टाइम लाइन है उसमें क्या क्या रखा गया है। राइट, तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग भारत से यहाँ पर मूव करेंगे तो ये देख पा रहे होंगे आप, ये भारत है, और भारत से जैसे ही यहाँ पर आप साउथ की साइड में जाएंगे तो मेडागास्कर के जस्ट पास में या ईस्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा मॉरिशस। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक आइलैंड कंट्री है और यहाँ की जो कैपिटल है वो आपको देखने को मिलेगी कि पोर्ट लुइस क्या है ये कैपिटल है। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है ये इंडियन ओशियन है और वहाँ पर क्या है ये आपको कंट्री देखने को मिल जाएगी, एक छोटी और आइलैंड कंट्री है। राइट, इसके अलावा आप यहाँ पर भी देखना चाहें तो इस मैप में भी देख सकते हैं कि ये क्या है, ये मॉरिशस है। राइट, इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा है यहाँ जो मॉरिशस की यात्रा पर है, इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं, ये 4 घंटे पहले का आर्टिकल है जिसमें उन्होंने किया है लैंडेड इन मॉरिशस। ये नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल अकाउंट है, उसमें आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। एंड पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम फॉर द स्पेशल जेस्चर ऑफ वेलकमिंग मी एट द एयरपोर्ट, यानी कि ये क्या है बहुत ग्रेटफुल है इनके प्रति कि इन्होंने क्या है बहुत अच्छा इनको वेलकम जेस्चर यहाँ पर दिखाया है। ये देख सकते हैं कुछ विजुअल हैं यहाँ पर, जो इनका डेलीगेशन है वो भी क्या है साथ में मौजूद था। ये भारतीय पीएम है, इस तरीके से जैसे ही नीचे आते हैं वैसे ये माला पहनाकर इनका क्या है स्वागत करते हैं यहाँ पर। राइट, ये कुछ क्या है इसके और विजुअल्स हैं। राइट, यहाँ पर अगर और हम लोग देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर जो भारतीय कम्युनिटी है उससे भी क्या है इन्होंने मुलाकात की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीपली टच्ड बाय द वार्म वेलकम फ्रॉम द इंडियन कम्युनिटी इन मॉरिशस, देयर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू इंडियन हेरिटेज, कल्चर एंड वैल्यू इज ट्रूली इंस्पायरिंग, दिस बॉन्ड ऑफ हिस्ट्री एंड हर कंटिन्यू टू थ्राइव अक्रॉस जनरेशन। राइट, तो ये क्या है इनके द्वारा यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया और ये सारी कम्युनिटी जो है वो कहाँ पर है तो ये मॉरिशस में देखने को मिलेगी। राइट, इस तरीके से क्या है ये हैं। अब आइए थोड़ा सा हम लोग और चीज़ों को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है 2 दिनों की ऑफिशियल यात्रा पर हैं। अब देखिए यहाँ पर जो भारत और मॉरिशस है इन दोनों के बीच कई प्रकार के समझौते देखने को मिल सकते हैं। यह दूसरी यात्रा है, इससे पहले 2015 में क्या है भारतीय प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर यात्रा में गए हुए थे। 2015 के बाद ये क्या है इनकी दूसरी यात्रा है। और यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड की बात की जाए या जो अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव हैं, इन समेत कई ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जिनको लेकर के यहाँ पर बातचीत होगी दोनों देशों के जो नेता हैं उनके बीच में। और इसके साथ ही डिफेंस, ट्रेड, कैपेसिटी बिल्डिंग और जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उन पर भी क्या है यहाँ पर काफ़ी चर्चा होने वाली है। इसके अलावा भारत यहाँ पर जो है भारतीय प्रधानमंत्री वो करीब 20 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पर भारत की आर्थिक मदद से बनाए जा रहे हैं, तो वो भी क्या है इनके एजेंडे में है और उनका इनॉग्रेशन यहाँ पर ये करने वाले हैं। राइट, अब यहाँ पर देखा जाए तो देखिए सबसे पहला प्रश्न तो निकल के आता है कि आखिर ये जो मॉरिशस देश है वो किसकी कॉलोनी रहा है और कब यहाँ पर कैसी चीज़ें देखने को मिली हैं। पहले थोड़ा सा आप उसको भी देखिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कौन सी कंट्री है, मॉरिशस। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ की कैपिटल है पोर्ट लुइस। राइट, और यहाँ की अगर डायस्पोरा की बाबात करेंगे तो यहाँ पर एथनिक ग्रुप में देख सकते हैं करीब 67% आबादी जो है वो कौन सी है, भारतीय है। राइट, और यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो 12 मार्च 1968 को क्या है ये देश आज़ाद हुआ था यूनाइटेड किंगडम से, यानी कि ब्रिटिश की ये कॉलोनी रहा था। और कॉलोनी बनाए जाने के दौरान भारत से कई सारे लोगों को यहाँ पर ले जाया गया था मजदूरी करने के लिए। राइट, और रिपब्लिक की बात करें तो 12 मार्च 1992 को क्या है रिपब्लिक हो गया था, यानी कि आज़ाद हो गया था पूरी तरीके से। और अब ये क्या है अपना 57वां 57th क्या है नेशनल डे मना रहे हैं, और उसके लिए ही क्या है भारतीय प्रधानमंत्री जो है वो चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। टोटल आबादी की बात करें तो 2040 स्क्वायर किलोमीटर में ये क्या है फैला हुआ है। राइट, तो ये क्या था एक ब्रीफ जानकारी थी किसके बारे में, मॉरिशस के बारे में। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं।
तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा निकल के ये आ रहा था, मॉरिशस की बात की जाए तो चागोस आइलैंड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ये रहा है। पहले भी आपने इसके बारे में सुना भी होगा कि चागोस आइलैंड जो है यहाँ पर ब्रिटेन का कब्जा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉरिशस उससे आज़ाद हो गया था 1968 में। उसके बाद यहाँ पर ब्रिटेन कुछ आइलैंड पर कब्जा किए हुए था, जिनको क्या जाता है, चागोस आइलैंड कहा जाता है। और वो भी क्या है, ये काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच लगभग 50 सालों से क्या है, विवाद चल रहा था। भारत ने दोनों देशों के बीच में लंबे समय से समझौता कराने की कोशिश की और उसके बाद क्या है कि रिसेंट टाइम में ही ये समझौता हो भी गया है। यहाँ पर आप चाहें तो इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चागोस आइलैंड को लेकर के, चागोस आइलैंड यूके मॉरिशस रीच अ हिस्टोरिक एग्रीमेंट, आपको मालूम होगा कि ये 11 अक्टूबर 2024 का क्या है, आर्टिकल है। काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था। तो यूके मॉरिशस डिस्प्यूट ओवर द चागोस आइलैंड हैज़ बीन रिजॉल्व विथ अ हिस्टोरिक डील व्हाइल प्रिजर्विंग द यूके यूएस प्रेजेंस ऑफ डिएगो गार्सिया। आपको मालूम होगा कि जो यूके और यूएसए ये दोनों क्या है, अभी भी यहाँ पर एक आइलैंड को लिए हुए हैं, या कह सकते हैं कि लीज पर लिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखना चाहें तो इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो यहाँ पर यूके और यूएसए हैं, ये इनका एक आइलैंड है जिसको नाम बोलते हैं डिएगो गार्सिया, आपने इसका नाम सुना होगा। और यहाँ पर क्या है, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों मिलकर के यहाँ पर ज्वाइंट मिलिट्री बेस इन्होंने बना रखा है। और ये क्या है, 99 साल तक के लिए अमेरिका ब्रिटेन का बेस यहाँ पर बना रहेगा, यानी कि एक तरीके से इन्होंने लीज पर ले रखा है 99 साल के लिए, राइट। और यहाँ पर जो ये चागोस आइलैंड की बात कर रहे हैं, चागोस आइलैंड जो है वो करीब एक आइलैंड नहीं है, यहाँ पर 60 आइलैंड द्वीपों का क्या है, एक समूह है, राइट। और इसको लेकर के काफ़ी समय से विवाद चल रहा था ब्रिटिश और मॉरिशस के बीच में कि ये आइलैंड हैंडओवर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और भारत ने इस चीज़ को लेकर के हमेशा से मॉरिशस का पक्ष रखा है और मॉरिशस का समर्थन किया है कि यहाँ पर क्या है, ये मॉरिशस का है और मॉरिशस को क्या है, इसको मिलना चाहिए। अब यहाँ पर जब से डोनाल्ड ट्रंप बन के आए हैं प्रेसिडेंट, तब से उनने भी इस चीज़ को एग्री किया है। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रंप इंक्लाइन टू बैक यूके चागोस आइलैंड डील, राइट। यहाँ पर जो चागोस आइलैंड डील है जो लीज पर लिया गया है, इस चीज़ का समर्थन ये भी यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। और इनका कहना ये है कि यूके को ये बैक करेंगे, राइट। इसके अलावा देखा जाए तो देखिए भारत और मॉरिशस की बात करें तो साल 2022-23 में करीब 4800 करोड़ रुपये का क्या है ट्रेड दोनों देशों के बीच देखने को मिला था, राइट। भारत का मॉरिशस को एक्सपोर्ट की बात करें तो करीब 4000 करोड़ का यहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया था। और यहाँ पर जो इम्पोर्ट की बात की जाए तो 800 करोड़ का क्या है, इम्पोर्ट हुआ था। 2005 से आपसी व्यापार में दोनों के बीच में करीब 132% की क्या है, बढ़ोतरी देखने को मिली है, राइट। अब यहाँ पर यह भी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मैंने यहाँ पर थंबनेल में आपको दिखाया कि व्हाई द आइलैंड कंट्री मैटर टू इंडिया। तो देखिए जैसा आपको मालूम होगा कि भारत को घेरने के लिए चाइना हमेशा से रणनीति बनाता रहा है कि जो भी यहाँ पर आसपास कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर जोड़ करके भारत को घेरने का प्रयास किया जाता रहा है, भले ही वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हो। इस तरीके से चाइना जो है हमेशा से भारत को काउंटर करने के लिए इस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाता रहा है। ऐसे में इंडियन ओशियन में यानी कि हिंद महासागर में अगर भारत जो मॉरिशस कंट्री है इस पर अपना प्रभुत्व बनाए रखता है या कह सकते हैं इनके साथ संबंध अच्छे रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका झुकाव भारत की तरफ रहेगा। और यहाँ पर मॉरिशस जो है वो चाइना को कोई भी यहाँ पर पोर्ट देने के लिए या किसी और चीज़ के लिए सहमत नहीं होगा। वैसे तो यहाँ पर देखा जाए तो यूके और यूएसए का जो ज्वाइंट मिलिट्री बेस है जिसको डिएगो गार्सिया कहते हैं वो ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में यहाँ पर कह सकते हैं कि यूएसए की प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। लेकिन भारत के संबंध इनके साथ अच्छे होने का तात्पर्य ये भी है कि कहीं ना कहीं ये भारत के इन्फ्लुएंस में आकर के यहाँ पर चाइना को किसी भी बेस को देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। इस वजह से क्या है, भारत टाइम टू टाइम आर्थिक मदद की बात आए या और भी कई सारी चीज़ों की बात निकल के आती है तो यहाँ पर ये चीज़ की जाती है। अब जो ये नेशनल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है इनका, यहाँ पर भारत की एक आर्मी की टुकड़ी भी भाग लेने वाली है, राइट। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर जो एयर स्क्वाड है वो भी क्या है यहाँ पर जाने वाला है, राइट। इसकी दूरी को देखा जाए तो करीब 5110 किलोमीटर की दूरी पर क्या है ये अवस्थित है। अब यहाँ पर अगर कोई और भी यहाँ पर नए एग्रीमेंट निकल के आते हैं, अभी दोनों देशों के बीच में विभिन्न प्रकार के यहाँ पर एग्रीमेंट निकल के आएंगे, तो अगर जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट होगी उससे संबंधित वीडियो में लेकर के आपके लिए निश्चित तौर पर आऊँगा। आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस वजह से ये चर्चा में है और क्यों यहाँ की यात्रा पर हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।